बात कराएगा बात के हिसाब से ना। प्रशासन भी अपने बीच में आने से हमेशा इलिए डरे की बड़े बात तो है कोई होल लो सी इसलिए आप ऑफिस में बैठ के टेबल पर आराम से बात कर ले अपन को विचार यो रहे और आखिर तक बात भी सही है इसलिए अपन होल लो करो तो होल लो भी कर और कुछ करना तो और कुछ भी सब कर लेकिन जगह जिस स्थान पर जो चीज करनी चाहिए ना बैठे ठीक रहे। हम शमशानम जार गीत का बड़ा चौका लगा के बताओ बोल लगे ना तो स्थान ने जगह ने सब ने देखनी चाहिए। अब ये आया है तसल्ली से यहाँ से देखो आराम से बात कर ले आप अपनी जगह विचार भावना है बान बता दिया आगू की है जो समझ कर और फिर जो तालमेल नहीं उसी तो जो भी है ठीक है ना। इसलिए थोड़ी देर बीच में बिल्कुल भी थे ओल्लो नहीं करोगा जो भी बात बज गया आप चौड़े कर रहे हैं चौड़े मैदान में कोई छुप कर गुन कर रहे हैं आप पर्दे के पीछे थोड़ी कर रहे हैं हमारे सबके सामने बात हो रही है ना आराम से। इसलिए मैं हूँ फिर आराम से सबसे बात आराम से करेंगे थे एकदम बीच में कोई होलो नहीं करोगा। अब करो बात मार तो मान ले काम है नौकरी कर रहा जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि यहाँ जो पब्लिक बैठी है वो संतुष्ट नहीं है आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि के लिए अब आपको बुलाया है। अब आप इस पब्लिक को कैसे संतुष्ट कर सकते हो वो आपको करना है। एक तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जांच किसी उच्चाधिकारी से कराई जाए। मोबाइल है बच्ची का उसकी डिटेल है ना हमारे कोई आदमी नियुक्त हो वो भी देखेंगे। आप हार्ड डिस्क खोलोगे कैमरे खोलोगे तो हमारे आदमी साथ होने चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि भाई प्रशासन उनका सपोर्ट कर रहा है तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हो आप जरा इनको बताओ। डिमांड तो इनकी ये है कि अपराधियों को सजा मिले तब तो सजा में जो भी होगा फांसी होगा जो भी होगा अपराधियों को सजा मिले परिवार को मुआवजा मिले और परिवार ना बिल्कुल डरा हुआ है। आज वो यहाँ भी नहीं है लोग उनको धमका रहे हैं उनको सुरक्षा मिले और उच्चाधिकारी से जांच हो जांच में ये संतुष्ट होने चाहिए पब्लिक जब ये काम होगा नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ये आंदोलन आज इतना बड़ा है कल और ज्यादा होगा। साहब हमारे लिए भी सुन लो आगे तो सुन लिए मैं तो थाने न्याय की उम्मीद रखा भाई। अब मैं तो मान ले धर्म की तो बात थाने कहवा कोने के भाई तो थारे धर्म की बात थारे कानून में कौन थे क्या करोगा वह मैं कहवा भी कौन था लेकिन जो न्याय में धर्म कानून में जो चीज है ना वही की पालना तो अपन होनी करनी चाहिए। अब ये जो अयाल का अड्डा है अब मैं की बात कर रही हूँ कोई प्रमाणिक कौन कर रहे हो लेकिन दे व्यापार जयाल की स्थिति कोई क्षेत्र में हो रही है वह बड़ी दुखदायी है थे भी सोच रहे उसी और वह कानून के दायरे में आवे है कानून की कठिन कटबी की अवहेलना हो रही है के बावजूद भी वह अड्डा चल रहा है तो देखो हमारे संता के लिए तो वो कलंक है ही लेकिन थारे प्रशासन के लिए भी कितना बड़ो कलंक है कि यहाँ का दे व्यापार का अड्डा चल रहा है। तो जो अनैतिक जो कार्य हो रहा है कानून के विरुद्ध जो भी है सब मैं क्या बोलो चुप रहेगा तो चुप अरे महाराज बोल रहे हैं कोई थानेदार कोई नेताजी कौन बोल रहे हैं। इसलिए जो कानून के विपरीत है चाहे कोई भी धर्म का लोग कर रहे हैं मत आने कौन कर रहे हो कि चाहे हिंदू समाज का कोई लोग कर रहे हैं वहां पर कार्रवाई मत करो वहां पर पहली करो कार्रवाई। लेकिन अनैतिक कार्य षड्यंत्र का कार्य खटैन कट है जो हमारी बहन बेटियां हैं बन षड्यंत्र में बहला फुसला कर अयाल को काम करो ये सब चीजा है के लिए भी थे कठोर कार्रवाई तो करो ही करो लेकिन पूर्ण जो जनता में लोकसभा आयडा मानवी आश्वस्त करो और आश्वस्त में थे अटे कोई बात कह कर चला जा 20 से ज्यादा में आश्वस्त ये चीज से होशिया कि कार्रवाई होती दिख सी हाँ साहब कार्रवाई हुई है ते चाहे मान बोल कर कुछ में मत जाओ चाहे लेकिन कार्रवाई कर मान भी संतोष हो सी या काल तानी यूपी में किया होगा तो आज किए हो रहा वो संतोष है ना। इसलिए अब भी कहिए कि भी और मेरी भी भावना आपके समक्ष है। बाकी मैं थारे कटाई विरोध में नहीं हाँ ये लोग जो भी बोली उसी लेकिन माने तो जो न्याय की उम्मीद है वह थारे द्वारा ही है। न्याय की पालना भैया धर्म को काम तो मैं ही कर थे थोड़ी करोगा
अब कोई मंदिर में पूजा पाठ की बात आओ ना, थानेदार जी कलेक्टर साहब थोड़ी करेगा, वो तो साधु ही करेगा। तो भाई कोई न्याय की पालना, कानून की सुरक्षा की रक्षा की कोई बात है तो बा उम्मीद थाने से ही राखी जाए। और थे भी पर खराउतर जो मान पूरा विश्वास है, मैं तो थाने संत का रूप से ही माना भेजिया, तो सुरक्षा का न्याय का प्रेरी थे लोग संत का रूप, और मैं धर्म का प्रेरी हाँ, इसलिए मैं भी भाव से और थाने पूरे विश्वास के साथ या मैं अपेक्षा रखा कि थे जो यहाँ की गतिविधियां है, ताकि आज जो घटना हुई या तो हुई, लेकिन आगे कोई घटना नहीं हुई। इस घटना को भी पूर्ण जो न्याय के अनुसार, न्याय प्रक्रिया के अनुसार जल्दी से जल्दी दोषियों ने जो भी सजा है वह सजा मिले, और जो पीड़ित है वहां न्याय मिले और माने संतुष्टि मिले। आवाज लो। महाराज जी, एक आप बताएंगे जो अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है वो क्या क्या कार्रवाई करती है? जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए कि क्या क्या हो चुका है। मेडिकल जिस दिन वहाँ बैठे थे, मेडिकल हुआ था, नहीं तो हमें पता है मेडिकल की रिपोर्ट में क्या हो रहा है। इनको पूछा था वो जो बेद तो बताओ, हमें वो भी नहीं बताया अभी तक। वो मोबाइल आए थे वो लड़की के टूटे हुए हैं, उनकी इन्होंने क्या इंक्वायरी करी है, क्या जांच करी है वो उसके बारे में हमें नहीं पता। वहां से एक हार्ड डिस्क जो लेके आए हैं कैमरे जिसमें जो कुछ दिख सकता है, उनके बारे में ये क्या करे उनका भी हमें नहीं पता। मुलजिम इन्होंने जो पकड़े थे ये थाने में है या नहीं है उनका भी हमें नहीं पता। हमें तो कोई भी कार्रवाई का पता है। वो सीओ साहब बताएंगे, थोड़ा सराव बता दो क्या क्या कार्रवाई हुई। भाई मुकदमा दर्ज होने के बाद 4 में से 3 नामजद आरोपी हमने तुरंत प्रभाव से राउंड अप करके उनसे अनुसंधान अभी भी किया जा रहा है। अभी भी वो हमारे पास ही है, अनुसंधान उनसे हमारा लगातार जारी है। तो अपने ये तो गलतफहमी मत रखें कि वो हमारे कब्जे में नहीं है। शांति रखो एक बार। FSL रिपोर्ट आ गई है। FSL रिपोर्ट क्योंकि एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट है, अपने पब्लिक में उसको रिव्यू तब तक नहीं कर सकते जब तक चालान पेश नहीं। जो फोन और DVD है वो हमने बिल्कुल रिकॉर्ड में कब्जे में ली हुई है, और एक्सपर्ट यहाँ अपने चूरू में प्रयास किए, वो यहाँ नहीं ठीक हो पाई। हमने जयपुर एक हेड कांस्टेबल के साथ भेजे हुए, और जैसे ही वो रिकवर हो जाएगा, एक्सपर्ट कह रहा साहब उसमें एक टाइम लगेगा, कुछ उसमें कमी है, रिकवरी करने में कम से कम स्लो होती है, 2 दिन उसके मिनिमम लगेंगे। तो आप लोग सभी जानते हो, ये एक्सपर्ट है कोई भी DVD में अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसका रिकवरी में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा। आप कोई भी 2 आदमी नियुक्त करो जो हमारे साथ बैठना चाहे, बिल्कुल हम उनको अनुसंधान के सभी फैक्ट खुल के बताएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, लेकिन जुडिशियल डॉक्यूमेंट आप ओपन नहीं खोलूंगा। 2 आदमी तो नियुक्त होगा। आप कोई भी वकील को दिखाना चाहे, कोई देखना चाहे, मेरे पास आके देख सकते हैं अभी भी। तो रुक जाए सर, थोड़ा माइक पास रखो जिससे तो उनको सब कुछ अब आगे की ओर की इच्छा हो बताओ बाकी आप बताओ कमल जी क्या चाहिए। हम यहाँ पर बुलबुल रक्षक को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा हुए हैं। आगे किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो दोबारा, वो इस प्रकार की व्यवस्था की शिकार ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपके जो समाज के लोग हैं और जो संत समाज से हमारे बीच आए हुए हैं, जो भी फैसला लेंगे वो हम सबको मंजूर है। इसके साथ साथ आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आपको हमें यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि लाल घंटाघर से लेकर कलेक्ट्रेट तक जितने भी होटल, कैफे, लाइब्रेरी है, उनकी नियमित जांच हो, ताकि दूसरी कोई भी बुलबुल के साथ ऐसी घटना ना हो। ये हमारा निवेदन है। इसके साथ ही एक निवेदन प्रशासन से और भी है कि जो भी ये न्याय के लिए हम आंदोलन करते हैं, घटना करते हैं, तो इसके लिए हमें टारगेट बनाकर जिस तरह से रात को आपकी पुलिस की गाड़ियां हम लोगों के यहाँ गई, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो, अदरवाइज इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ श्रीमान जी, यह घटना जिस दिन हुई थी, मोर्चुरी के बाहर आपके प्रशासनिक अधिकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे थे कि आप यहाँ से भीड़ हटाओ। इसका कारण जानना चाहता हूँ।
दूसरा श्रीमान जी, जो यह घटना हुई इसके लिए आह्वान किया गया बंद का आह्वान करने के बाद कल पुलिस की गाड़ी 3-3 बार मेरे घर के बाहर राउंड अप की गई। इसका कारण जानना चाहूंगा कि वह पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर ऐसा क्या करने के लिए गई थी या ऐसा क्या खौफ पैदा करने के लिए गई थी, ये जानना चाहूंगा। सीआई साहब से मेरी बात हुई थी व्यक्तिगत रूप से फोन पर। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता अभी तफ्तीश हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, एफएसएल रिपोर्ट आई है या कोई जांच हुई है, मुझे नहीं पता, परंतु उन्होंने कहा था कि इस मामले में जिस एंगल को आप सोच रहे हैं, मतलब जिस एंगल मतलब एक समाज विशेष का लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं है, वो आपके हिंदू समाज के लोग हैं हत्या करने वाले। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वो हिंदू समाज के लोग हैं तो आप यहाँ पर सीआई साहब को बुलाइए और बाकायदा सबके सामने घोषित करवा दीजिए वो हिंदू समाज का कौन है, और उसको हम यह जनता यहाँ पर और आपके कानून द्वारा जो भी सजा होगी हम सब मिल कर देंगे। ये एक और बात है सर। पुलिस प्रशासन के लोग मेरे को दिनेश जी लाटा और अनीता जी जोशी को भी घर तक जाकर परेशान किया, उसके लिए भी आपसे निवेदन है आइंदा ऐसी गतिविधि न हो, हमें परेशान न करे। हम एक बहन को न्याय दिलाने के लिए वहां खड़े थे, प्रशासन के लोग बार बार पूछ रहे थे ये कौन है, ये कौन है। तो मैं प्रशासन के लोग से कह दूं, मैं डरने वाला नहीं, एक हिंदू बहन को न्याय दिलाने के लिए वहां गया था। महाराज श्री अपना विचार रखेंगे। अरे आ तो थारे लिए बहुत बढ़िया बात, हम तो खुश होना चाहिए। पुलिस थारे घर गई तो अरे वो तो बहुत बढ़िया बात है, ये प्रमाण दे दियो कि थे धर्म के लिए काम कर रहे हो। थारे कने पुलिस पहुंच गई तो एक प्रमाण है कि थे हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हो। थाने दोनों ने धन्यवाद है, पुलिस पहुंच रही है तो बढ़िया बात है। हाँ तो चौकी बात है, कोई बात कोई माहर लाश्रम में कोई मतलब खड़े खड़े कमजोर मन सोच रहे मन रोग से रोक के कोई मन कमजोरी लागे, इसलिए आ कोई बात को नहीं। सब आप भी आपका विचार पढ़ कर दिया है, सब बता दिया, और पूरी आशा है कि थे न्याय ने बिना कोई दबाव के करसो। और अब थे लोग चुरुआ रहा जो का भी ये साहब खुली कही है भाई कि 2 व्यक्ति जगह नियुक्त कर दो, कोई भी प्रक्रिया सीडी वगैरह जो भी है सर तो रिपोर्ट देखनी चाहे तो 2 व्यक्ति थान करना है तो अच्छा करियो। कोई जगह भी प्रक्रिया समझे मेरे जहाँ लोगों को नाम लिख दोगा, मन ऐसा पहले को पूरी को नाम भी रोगे नहीं, ऐसा पहले क्यों है, इसलिए हाँ जो भी है बस कोई सा भाई साहब हो जाए, लेकिन बस जान का सुन लो बात है वह भी पूरा कर दो। और अब देखो जो कानूनी प्रक्रिया है ना, भी कानूनी प्रक्रिया में खड़े ढिलाई अगर रही न तो देखो प्रशासन जी तो दोषी है न, 20 से कम दोषी समाज का लोगों थे भी को नहीं हो, क्योंकि थारी गरमाई है जी कि आज तक ही रहेगी। काल अब न्याय की प्रक्रिया कई पीढ़ी गुजर जाए कोर्टा का मायने बोल न तो मेरे हाथ में ना आका हाथ में, लेकिन पर लंबी जो प्रक्रिया है भी लंबी प्रक्रिया के लिए समाज का 2, 5, 10 आदमी नियुक्त होकर विधिवत भी की तारीख भुगतणु भी की पैरवी करनू अभी जा भी सब थे जानो भी मैं भी थे होशियार हो निकाल सब धंधा पकड़ लोगा, पान लगाने लाग जाओगा और कानून ने कोई नहीं बोलोगा, के लिए बात भी चेक कर लो। और भी 10 आदमी नियुक्त कर दो कि 10 आदमी आज से लेकर चाहे सजा में 5 साल लागे 10 साल लागे बढ़े तक भाई भी की पैरवी करेगा, 2 रुपया भी लागेगा तो भी समाज का लोग लगाने तैयार हो। 2 रुपया लागता है बाहर रहने से पठिनारे ले रहे 10,000 रुपया दे दिखे को नहीं गली के मायने कठिन चले गए है ना, बात चीज भी थे लोग समाज का लोग सब तैयार कर लो। और प्रशासन से भी साहब आपसे भी की प्रारंभ में कई बार है अवैध गतिविधियां कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई गांव में अवैध शराब बिक्री है कि अवैध गांजो बिक्री है कि अवैध कोई भी काम हो रही है तो कठिन कठिन वो अपने पर भी प्रश्न चिन्ह है। लोग तो ये भी बोले कि सब कमीशन बाजी है, कमीशन चल रहा है, सब चीजा है, हकीकत को मन बेरोगो नहीं, लेकिन बात भी कार्रवाई करो, धरपकड़ करो, भी करो, कम से कम भी कबली अपराध को रोक लागे, ऐसा सब चीजा है। तो आप पूरी थार से जनता चुरू की जो विश्वास करे है और यह समझ लो कि आप मेरे पेटा विश्वास कर रही है और थाने भी धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो जबरदस्ती थार से मांग रहा देखो हिंदू समाज ने बाहर कोई और घटना होती ना तो इताने थाने कई दमकला मंगानी पड़ती, लेकिन एक बाटो भी कटाने को समाज का व्यक्ति है ना अराजकता करी को नहीं, आप पूरी अनुशासन है तो के लिए धन्यवाद तो कौन दो, लेकिन मैं जबरदस्ती थार से ले लेशा। लेकिन ये धैर्य टूटे भी नहीं, इस चीज को भी प्रशासन ने ध्यान रखना है, धैर्य टूटे भी नहीं तो बे राम जी हाँ मार लाई भगवान जगह लंका ने पूरी ने जला दी, वह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग चुरू का थे लोग संतुष्ट हुई बात से और पैरवी हुए। अवैध गतिविधियां बहुत चल रही है साहब, चूरू की नहीं मैं हर शहर में कर रहा हूँ,
मेरो आग्रह से कि आप भी ते तुरंत ही जार कानूनी कार्रवाई करो भी के सागे सागे आप भी ते थारा अधिकारियां निर्देश दो कि जो भी अवैध गतिविधियां है बंद तुरंत सील करो। और आज की होटल है ना तो परमानेंट ही देखो सील होनी चाहिए। एक मारी बहन का प्राण लिया है, इन को अड्डो अगर दोबारा भी चाले है तो बात सबके लिए थारे लिए भी और हमारे लिए भी कलंक को विषय है कि जट एक बहन की बड़ी लागी बिका प्राण गया और वो अड्डो अब भी चाल रही है। इसलिए पतो नहीं बा और आगे भी जाकर कोई बहन बेटी की बड़ी लेस के है, इसलिए भी को दो और पतो कानून के विपरीत काम करियो ही है। काल थैया भी कहो सामीन क्या सील कर सका हाँ तो बा कानून को अवहेलना करी है, कानून के विपरीत वो अड्डो काम करियो है। इसलिए बात तो तुरंत ही भी पर जुर्मानो बेन सील परमानेंट बा होनी चाहिए और होगी तो माना संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ प्रशासन पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर रही है। अब बेथार से विश्वास आशा अपेक्षा रखा हाँ और समाज को लोगों थे भी चेतो कर लो। ठीक है एसडीएम साहब से दो समझ मैं एसडीएम चुरू बोल रहा हूँ। ये जो घटना हुई है ये सही में अपने समाज के लिए गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि सीओ साहब बता रहे हैं, उधर आपके समाज के लोग महाराज जी बता रहे हैं कि जो जांच चल रही है, सीओ साहब बता रहे हैं कि सही दिशा में चल रही है और जो जिन पॉइंटों पर बिंदुओं पे जोर दिया गया है उन पे मैंने सीओ साहब से बात की है कि उन पे विशेष जोर दे के और अनुसंधान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए। और जहाँ उच्च अधिकारी की बात है तो सीओ साहब की भी समझ में आई हुई है और मैं भी सीओ साहब से और एसपी साहब से बात करूंगा कि किसी दूसरे उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए। जहां तक महाराज जी का प्रश्न है कि जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में सीओ साहब से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप इसी तरह की, चाहे वो लाल घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक का हो, चाहे पूरे चूरू में हो या चूरू अपने क्षेत्र में हो, इस तरह की कहीं भी यदि शंकाएं अपने को होती हैं तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों से आप भी दूर रहें और यदि आपको कोई सूचना मिलती है तो हमें जरूर बताएं आप। मैं आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य से यहाँ पर ये समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और सीओ साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसको एक सही दिशा में जांच को करवा के आप लोगों को या जो दिवंगत आत्मा है उनको शांति मिले, सही रास्ता मिले, सही न्याय मिले। धन्यवाद आप सभी लोगों को।